हेलो एवरीवन, और ये है पार्ट 2 मेरे मामा के घर का व्लॉग। तो जैसे कि मैं अभी सुबह सुबह उठी तो मैं क्या देखती हूँ कि एक समधा होती है जो हमारे हिमाचल में लकड़ी, जो हवन के लिए लकड़ी काटते हैं, उसका मुहूर्त था, लेकिन मेरे उठने से पहले मेरे चाचू ने वो कर दिया। तो ये बेसिकली 5 तरीके की लकड़ी होती है, जैसे आम, कोई बिल या कुछ ऐसी, जो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये मेरे चाचू सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके वो काम कराए, और ये मेरी मम्मी अभी उनको टीका लगा रहे हैं, और जो समध हवन की मतलब लकड़ियाँ हैं उनकी भी पूजा कर रहे हैं। और ये हमारे बबरू अभी रेडी हैं, और ये फूल की माला बननी थी वो भी रेडी हो चुकी है। और ये अभी मामा के घर जाने से पहले लेडीज संगीत। तो जैसा कि आपने देखा, ये वहाँ जाने से पहले लेडीज़ का गाना रहता है, ये रस्म में है। और यहाँ पे मम्मी ने अपने सर पे जो बबरू कल रात को हमने पैक किए थे वो अभी उठा के घर से बाहर निकले हैं। और जो हमारे इंडियन रिचुअल्स हैं कि जैसे पानी से भरा हुआ लोटा मेन डोर पे रखते हैं, वो रखा भी। और मेरी दादी अभी दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, और हम अभी सुबह सुबह अपने मामा के घर निकल रहे हैं। आप धूप पे मत जाओ, हमारा घर हाइट पे है तो ये धूप बिल्कुल दोपहर वाली फील देता है। बट अभी मॉर्निंग के सिर्फ 8 बजे हुए हैं, तो अभी भी गाना बजाते हुए ये निकलेंगे घर से। और जैसा कि अभी आप देख रहे हो, हमने टैक्सी मंगवाई थी क्योंकि घर पे कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो अभी हम टैक्सी पे जा रहे हैं अपने मामा के घर। और ये भी मामा के गांव से थोड़ा पीछे ही हम पहुंच चुके हैं। मम्मी तो बहुत एक्साइटेड है अपने मायके जाने के लिए, और हों भी क्यों ना, हर कोई अपने मायके जाने के लिए इतने एक्साइटेड होता है। तो बस अभी हम थोड़ी ही देर में अपने नानी के घर पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे देखो हमारा वेलकम किया जा रहा है। ये मेरी मामी है, छोटी मामी जी। बड़े मामू मामी मेरे दिल्ली में हैं, उनको बहुत मिस किया हम सभी ने। और स्पेशली नानी मेरे, वो भी अभी दिल्ली में हैं। और ये अभी आरती की जा रही है मेरे दादू, मम्मी और दादी की। और ये मेरी भी कर रहे हैं मामी, लेकिन मैं आपको दिखूंगी नहीं। और यहाँ पे मेरी बाकी सारी मामी वो पीछे खड़े हो गए हैं जो गाना गा रहे हैं, लोकल संगीत। और यहाँ पे आके वो बबरू हमने रख दिए हैं पूजा की थाली के पास।
जाने खड़ो दीवे पेड़ा दे दिखा दे ओ मेरा नया कोई वे जाने खड़ो ने दे पेड़ा दे दिखा दे ओ मेरा नया कोई वे मेहंदी रंग लिए चिड़िया थिया से उड़ गया चिड़िया थिया से उड़ गया थिया चलिया बगाने देश मेहंदी रंग लिए थिया चलिया बगाने देश मेहंदी रंग लिए मेरे दादा दे पछवाड़े मेहंदी रंग लिए मेरे दादा दे पछवाड़े मेहंदी रंग लिए बेड़ा भरे कुड़िया नाल मेहंदी रंग लिए बेड़ा भरे कुड़िया नाल मेहंदी रंग लिए चिड़िया थिया से उड़ गया चिड़िया मणु काले काले जमणु या मनोई सजमणी ने ईसा दिया जो बुरा दे क्या बोला दी मंदा दे क्या बोला दिया मनोई सदिया जो ईसा दिया जो दे क्या बोला दी चंगा दे क्या बोला दया मनोई सदिया जो ईसा ने कले चलिया जाना सवेरे चलिया जाना या मनोई सतिया ने सतिया सवेरे चलिया जाना सवेरे चलिया जाना या मनोई सतिया ने जमणी दे काले काले जमणु काले काले जमणु दिनोई सजमणी दे सजमणी दे काले काले ताबे जिन कन्या काना कन्या काना तरना माते ने बेजिर कन्या माते ने बेजिर जोगे पिता तरना माते तो जैसा कि आपने देखा ये सभी मम्मी की भाभी थे जो गाना गा रहे थे और जिसमें से एक जो थोड़े से ओल्ड लग रहे थे वो मम्मी की चाची थे गाँव से। और अभी यहाँ पे अंदर क्या होता है, जिस मामू को इनविटेशन निकलता है, जो मामू इनविटेशन रिसीव करता है, तो जो ये बबरू का ये है टोकरी जिस चीज़ से ये बांधा हुआ होता है उसको मामू खोलता है एंड देन जो ये बबरू होते हैं वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अभी मामू मेरे वही कर रहे थे और अभी जो इसमें फूल हैं, द्रुब है, वो सभी पूजा की थाली में रख देंगे और फिर बाकी जो बबरू थे उसे हम जो ये लेडीज़ आई हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबको खिलाएंगे। और मम्मी यहाँ पे क्या करेंगे, अपने भाई भाभी को
भाई भाभी की पूजा करेंगे, टीका लगाएंगे और उनको सूट देंगे। तो ये माना जाता है कि इनविटेशन देने का ये तरीका है जो हमारा बहुत ओल्ड तरीका था हिमाचल में, हमीरपुर में। तो ये सभी वही रिचुअल्स हैं, वही सब फॉलो कर रहे हैं हम। बहुत डीपली तो नहीं पता सभी को, खैर, क्योंकि जो बहुत पुराने रिचुअल्स थे वो ना किसी को बहुत एग्जैक्टली पता है, लेकिन जितना कुछ पता है वो उसी हिसाब से कर रहे थे। तो यहाँ पे ये मेरे छोटे मामू मामी हैं, इन्होंने इनविटेशन रिसीव किया है। माता का रोंदिया, माता का रोंदिया, माता जो सजा रे छोड़े सैयो, माता का रोंदिया, माता जो सजा रे छोड़े सैयो, माता का कोठा काई लहदा, कोठा काई लहदा, कोठे दे छात पराणी सैयो, कोठा काई लहदा, कोठे दे छात पराणी सैयो, कोठा दादे कहाँ रोंदिया, दादे कहाँ रोंदिया, ओ दादिया जो सगरे छोड़े सैयो, दादे कहाँ रोंदिया, दादिया जो सगरे छोड़े सैयो, दादे कोठा काई लहदा, कोठा काई लहदा, कोठे दे छत पराणी सैयो, कोठा काई लहदा, कोठे दे छत पराणी सैयो, कोठा मामी कहाँ रोंदिया, मामी कहाँ रोंदिया, मामिया जो सजरे छोड़े सैयो, मामी कहाँ रोंदिया, मामिया जो सजरे छोड़े सैयो, मामी कहाँ रोंदिया। तो भी गा दी अपना गाय गीले के पड़ा दिए मेरी कुंजड़िए, बैरी दे पत्थरो बड़े और रंगीले के, बड़े और रंगीले की पड़ा दिए मेरी कुंजड़िए। ऐसा करता ढूंढा माता मेरी ये बेटा, ओ मेरे आगे लोग लगी जाए खड़िया, ऐसा करता ढूंढा माता मेरी ये बेटा। तो अभी ये सब गाना जो आपने देखा ये सभी मेरी मामियों ने गाया और फिर सब अपने अपने घर चले गए। और अभी हम जा रहे हैं, दादा, मामू, मामी, मम्मी, मैं और मेरा कज़न।
ये मेरा कज़न इकलौता ऐसा कज़न है जो लड़कों में मेरा सबसे फेवरेट है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ के कुल देवता के पास, जो कि मेरे मामू के घर के बिल्कुल पास में ही है, वहाँ जा रहे हैं। ये नाग देवता हैं जिनको सिद्ध बाबा भी बोला जाता है। मेरे दादू के और नानू के घर में सेम देवता यही है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं माथा टेकने, इनविटेशन देने। और ये है व्यू। और हम बचपन में यहाँ बहुत बार आते थे, बहुत ज़्यादा मेमोरीज थी हमारी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मामू के घर पे भी जब हम छोटे छोटे थे ना, सब यहाँ आते थे, खूब खेलना कूदना, डांट खाना और फिर अपने अपने घर चले जाना। तो ढेरों मेमोरीज थी। लेकिन अभी यहाँ पे ज़्यादा कोई नहीं है, सब अपने अपने दूर निकले हैं, कुछ जॉब में, कुछ कहाँ, कोई कहाँ। बट जब भी हम मिलते हैं तो सेम वैसा ही है। तो ये अभी हम मंदिर में आ गए हैं। तो ये बहुत पुराना मंदिर था, अभी थोड़ा कंस्ट्रक्ट होके थोड़ा कुछ नया बना हुआ है। और ये आप देखो, ये बरगद का पेड़ है, सॉरी पीपल का पेड़ है ये बहुत पुराना पेड़ है। मुझे मम्मी ने बताया कि जब वो बहुत छोटे थे तो ये बहुत छोटा सा पेड़ था और अभी इतना बड़ा हो गया है ये। तो काफ़ी साल पुराना पेड़ है ये। मेरे दादू भी आए हुए थे हमारे साथ। और यहाँ पे अभी हम सब ने दर्शन किए, माथा टेका और इनविटेशन दिया। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि मेरे मामू का घर इस मंदिर से बिल्कुल सामने दिखता है। यहाँ पे बहुत हवा चली हुई थी और बहुत अच्छी लोकेशन पे है ये मंदिर। ये देखो, ये सामने मेरे मामू का घर दिखता है। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये मेरे मामू का घर है। हम यहाँ से आए हैं जस्ट पास से। और यहाँ पे मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे सिद्ध बाबा जी का मंदिर है। ये बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने पूजा की, हम सभी ने माथा टेका और फिर हम थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी करवाया हमने। तो हमारे यहाँ पे इसे रोट चढ़ाना कहते हैं। तो फिर मम्मी ने वो प्रसाद सब बाबा को चढ़ाया, हम सब ने भी खाया और बहुत अच्छा व्यू है। मुझे तो यहाँ का व्यू ही बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। अब जब हम छोटे छोटे थे तो हम यहीं पे आते थे। पीछे इसके थोड़ा सा ग्राउंड सा है, कुछ खेत का प्लेन एरिया। अभी तो थोड़ा ग्राउंड बन गया है। तो पहले हम वहाँ पे आकर क्रिकेट खेलते थे, बहुत कुछ खेलते थे। बस सुबह ही आके खा पी के निकल जाते थे और फिर दोपहर या शाम को आते थे और बहुत मज़ा आता था। तो अभी यहाँ पे ये सब हमारा दर्शन हो गया और आप एक बार इस व्यू को तो देखो, बहुत बहुत सुंदर व्यू है ये सारा मंदिर है और इतना ब्यूटीफुल है ना ये लोकेशन। मतलब मेरी फेवरेट है। मेरे दादू वाले घर की लोकेशन इतनी सुंदर नहीं है जितनी मेरे नानी वाले घर की है। और फिर हमने खाना खाया और सबको गुड बाय किया और यहाँ पे फिर हम अपने घर चले गए। और मेरे कज़न को ऑफिस थोड़ा लेट था तो उसने कहा कि चलो मैं आप लोगों को ड्रॉप करके आता हूँ। तो मेरे दादू दादी का घर बहुत दूर नहीं है, सिर्फ हाफ एन आवर का रास्ता है। तो फिर मेरा कज़न हमें छोड़ने के लिए हमारे दादी के घर चला गया और यहाँ पे स्वीट बाय हो गई सबके साथ और फिर हम निकल गए। और अभी हम अपने दादी के घर पहुँच गया। मेरा कज़न हमें छोड़ के जा रहा था तो मैं से कह रही थी कुछ अच्छा सा स्टाइल कर दे। और ये स्टाइल करने से पहले नौटंकी कर रहा था। जब मैंने इसे बोला तो थोड़ा शर्मा आ गया। बट ये मेरा सबसे फेवरेट कज़न है। मेरा भाई और ये कज़न मुझे दोनों सेम लगते हैं, दोनों के दोनों सेम। लेकिन ये मेरे भाई से ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा कॉमेडी टाइप है ये और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। लड़के कज़न में मेरा सबसे फेवरेट कज़न है ये। लड़कियों में तो बहुत है बट लड़के में सिर्फ इकलौता यही है। और फिर ये हमें स्वीट से बाय करके, हम इसे बाय करके, लेकिन ये हमारे घर नहीं अंदर आया क्योंकि इसका ऑफिस था ना। हमने इसे बोला अंदर आ जा, चाय पानी पी ले, बट नहीं, इसका ऑफिस था। फिर ये निकल गया। और यहाँ पे ये व्लॉग ख़त्म। आप सबको कैसा लगा वो ज़रूर बताएं। और इसी तरीके से अब हमारा इनविटेशन वाला प्रोसेस भी ख़त्म। अब हम किसी को भी इनविटेशन दे सकते हैं, लेकिन जो पहला होता है वो मामू को होता है, जो हो गया। सो बाय बाय, टेक केयर।